डियर स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में हम सैलरी हेड पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास का जो वीडियो था उसमें हमने सैलरी के बारे में ही चर्चा की थी कि सैलरी में किन किन मदों को हम सम्मिलित करेंगे। इसमें मॉनेटरी सैलरी जो आपको मिली है, इसके साथ साथ आपको मॉनेटरी सैलरी के अलावा आपको मिला है नई पेंशन योजना में एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, वह भी टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी कुछ मिला आपको, कुछ परचेजेस मिली हैं आपको। इन चारों का योग ये ग्रॉस सैलरी कहलाएगी। इसमें से धारा 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन की कटौती, एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती, प्रोफेशनल टैक्स की कटौती यदि कोई है, उनको घटाने पर इस हेड के अंतर्गत आपको टैक्सेबल सैलरी मिलेगी। मॉनेटरी सैलरी की चर्चा करते समय आपको बताया था कि सरकारी कर्मचारियों को वेतनमान मिलता है, जिसमें एक बेसिक अमाउंट पर आपको इंक्रीमेंट मिलता है। उसके बाद में फिर नई बेसिक बनती है, उस नई बेसिक का फिर आपको इंक्रीमेंट मिलता है। जैसे 5000 प्लस 100, तो 5100 का मतलब होता है कि 5000 के बाद में इंक्रीमेंट लगते जैसे 100 पर आ जाएगा। तो 5100 बेसिक होते ही फिर आपको दिया हुआ है कि 6000, तो 6000 फिर बेसिक 6000 पर आपका इंक्रीमेंट काउंट होगा। इसके साथ साथ ही नियोक्ता से आपको डीए मिला, यानी सरकारी कर्मचारियों को सरकार महंगाई बढ़ने पर उनके वेतनमान में संशोधित करने के स्थान पर उनको अंतरिम राहत के रूप में महंगाई पे की घोषणा करते थे, डीए की, वह भी सैलरी का पार्ट है। इसी तरह नियोक्ता से यदि आपको कमीशन मिला है, बोनस मिला है, वह भी आपकी सैलरी का पार्ट है। यदि नियोक्ता से कोई अलाउंसेज मिले हैं तो अलाउंसेज भी आपको ये मॉनेटरी सैलरी का पार्ट माने जाएंगे और जोड़े जाएंगे सैलरी के अंतर्गत। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन अलाउंसेज को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ऐसे अलाउंसेज जो पूर्णतः कर मुक्त हैं, ऐसे अलाउंसेज जो पूर्णतः कर योग्य हैं, ऐसे अलाउंसेज जो आंशिक रूप से कर मुक्त हैं। मैंने व्हाट्सएप पर इसकी एक टेबल भी आपको भेजी है, कौन से अलाउंसेज पूर्णतः कर मुक्त हैं, कौन से पूर्णतः कर योग्य हैं और कौन से आंशिक रूप से कर मुक्त है। उनके संबंध में नियम क्या होंगे यह हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ऐसे अलाउंसेज जो पूर्णतः कर योग्य हैं, इनके केवल नाम आप ध्यान रख लीजिए। पूर्णतः किसी को नियम नहीं है, जैसे ये नाम दिए जाते हैं आप मान लीजिएगा वो हमको टैक्सेबल करने हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेज दिया हुआ है, आपको रूरल अलाउंस दिया हुआ है, मेडिकल अलाउंसेज दिया हुआ है, आपको सर्वेंट अलाउंस के नाम से पैसा मिला है, आपको वार्डनशिप अलाउंसेज मिला है, आपको डेपुटेशन अलाउंसेज मिला है, ओवर टाइम अलाउंसेज मिला है, को टिफ़िन अलाउंसेज मिला है, इंटरनल रिलीफ मिली है, आपको लंच अलाउंसेज मिलता है, आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंसेज मिलता है या नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेज मिलता है, टेलीफोन अलाउंसेज मिलता है, गार्ड के लिए रखने के लिए कोई अलाउंसेज मिलता है, या आपको सिक्योरिटी को अलाउंसेज के रूप में कोई राशि मिली है। इनके अतिरिक्त भी कुछ इस ऐसी राशि जो पूर्णतः कर योग्य है, ये सब राशियाँ पूर्णतः कर योग्य हैं जो मैंने आपको नाम अभी बताया। इनकी राशि यदि प्रश्न में लिखी हुई है तो वह पूर्णतः कर योग्य है। अब पूर्णतः कर मुक्त हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता आपको, ऐसी राशि के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त अलाउंसेज है। जैसे आप विदेशी भत्ता आपको मिला है, आप केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, आप बाहर सेवा करते हैं, तो ऐसा कोई अलाउंस जो भारत में नहीं मिलता, भारत के बाहर सेवा करने पर प्राप्त नहीं होता, लेकिन बाहर मिल रहा है आपको, तो वह पूर्णतः कर मुक्त होगा। इसी तरह उच्च न्यायालय के या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कोई भत्ता अलाउंस मिल रहा है, वह भी कर मुक्त होता है। इसके साथ साथ ही आपको अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए कुछ खर्चे आपने किए हैं वो आपको रिएम्बर्स हो रहे हैं। आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है, आपको डेली अलाउंस मिला है, आपको कन्वेंस अलाउंस मिला है, इसके नियम बने हुए हैं। वह जितनी राशि आपको प्राप्त हुई है पूर्णतः कर मुक्त होगी। आपको कोई वर्दी का भत्ता मिला है, यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस मिला है, कोई रिसर्च के लिए अलाउंस मिला है, तो वह भी पूर्णतः कर मुक्त होगा। इसी तरह आप यूएनओ के अंतर्गत कोई पोस्टेड है, वहाँ को आपको कोई भत्ता मिलता है, वह भी कर मुक्त होगा।
या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनको भी कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज या नियामक व्यय भत्ता मिलता है, वह भी कर मुक्त होगा। इसी तरह सार्क सदस्यों के अध्यापकों एवं प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते भी उनकी नियुक्ति से 2 वर्ष तक कर मुक्त होंगे। यानी ये राशि पूर्णतया कर मुक्त है, जिस पर आपको कर नहीं देना, यानी इनको सैलरी में इंक्लूड नहीं करना है। अब कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो कि आंशिक रूप से कर मुक्त होंगे, आंशिक रूप से कर योग्य होंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भत्ता आता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। महत्वपूर्ण है। ये जो कर्मचारी काम करते हैं, यदि सरकार में काम करते हैं सरकार द्वारा, यदि प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो प्राइवेट संस्था द्वारा उनको हाउस रेंट के नाम पर कोई पैसा दिया जा रहा है, तो उनके संबंध में नियम ये हैं कि निम्न जो मैं आगे बता रहा हूँ 3 मदों में से कोई भी मद जो सबसे कम होगी वह कर मुक्त मानी जाएगी। ये 3 मदें कौन कौन सी होंगी? पहली, संबंधित अवधि के लिए मकान किराए भत्ते की वास्तविक राशि जो हमको नियोक्ता से वास्तव में मकान किराया भत्ता हमको मिला है। जैसे हमको 1000 रुपये पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस मिलते हैं, तो 12 महीने के हिसाब से 12,000 रुपये ये एक्चुअल राशि मानी जाएगी। उस अवधि में जो किराया हमने चुकाया है तो उसमें 10% लेस कर दीजिएगा वेतन का, यानी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। जैसे हमने 12,000 रुपये किराया चुकाया, हमारी सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपये है, तो उसका 10% कम कर दीजिएगा, 12,000 में से 4,000 कम कर देंगे। और तीसरी अमाउंट आएगी यदि मकान 4 महानगर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में स्थित है तो वेतन का 50%, और इनके अलावा अन्य किसी स्थान पर मकान स्थित है तो वेतन का 40%। इन तीनों में से जो राशि कम होगी उसकी छूट करदाता को हाउस रेंट अलाउंस के रूप में प्राप्त होगी। तो हाउस रेंट अलाउंस ये महत्वपूर्ण मद है, इसको आप समझ लीजिएगा। मैं 1-2 इसकी बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें अपन और ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। दूसरा जो हमारा पार्शली टैक्स फ्री टैक्सेबल जो अलाउंसेज है वह एंटरटेनमेंट अलाउंसेज। इस भत्ते की संपूर्ण राशि एक बार सकल वेतन में सम्मिलित की जाती है, उसके पश्चात सकल आय में से कटौती दी जाती है। इस भत्ते के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है, जब हम डिडक्शंस पढ़ेंगे आगे उस समय इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते ये भी आंशिक रूप से कर मुक्त होंगे। जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता दिया है तो प्रश्न में दिए तो आपको नियमानुसार 2 बच्चों की ट्यूशन फीस यह कर मुक्त होगी। इसी तरह बच्चों हॉस्टल में रहते हैं या ट्राइबल एरिया में रहते हैं तो उन भत्तों 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलता है तो 3,200 रुपये तक कर मुक्त होता है। यातायात संस्थान में कर्मचारी कारीगरों को यातायात संचालन भत्ता यह 70% तक कर मुक्त होता है, या 10,000 प्रति माह जो दोनों में कम हो वह कर मुक्त होगा। इसी तरह कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2006 ये भत्ता मिलता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र तथा मणिपुर व नागालैंड के समस्त क्षेत्र में काम करने पर 2,600 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इससे ज़्यादा मिलता है तो वह कर योग्य भत्ता कहलाएगा। इसी तरह संशोधित कार्यक्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, मिजोरम, त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। इसके बाद यदि कोई अतिरिक्त मिलता है तो वह आपके लिए कर योग्य होगा। इसी तरह सीमा क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, कठिन या दुर्गम क्षेत्र भत्ता, अशांत दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता ये भी श्रेणी वाइज कर मुक्त कर रखे हैं। इनको 6 श्रेणियों में बांट रखा है। श्रेणी ए में 1,300 रुपये, श्रेणी बी में 1,100 रुपये, श्रेणी सी में 1,050 रुपये, श्रेणी डी में 750 रुपये, श्रेणी ई में 300 और श्रेणी एफ में 200 रुपये प्रति माह कर मुक्त होंगे। इससे ज़्यादा राशि है तो वह कर योग्य मानी जाएगी।
इसी तरह विषम क्षेत्र, उच्च दबाव वाले क्षेत्र, हाई एल्टीट्यूड, ये हमारे आर्मी फोर्सेज के एम्प्लॉयज़ को छूट मिलती है जो 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर कार्यरत हैं। तो 9,000 से 15,000 तक 1,060 रुपये प्रति माह, 15,000 से अधिक ऊंचाई में काम करने वाले 1600 रुपये प्रति माह ये कर मुक्त होगा, शेष राशि कर योग्य मानी जाएगी। तो आपने आज 3 प्रकार के अलाउंसेज के बारे में पढ़ा जो पूर्णतया टैक्सेबल हैं, पूर्णतया टैक्स फ्री हैं, पार्टली टैक्सेबल और टैक्स फ्री हैं। परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न में सामान्यतः HRA के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो HRA जब क्वेश्चन करेंगे तो HRA के बारे में आपको बताऊंगा। इन अलाउंसेज से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।